नगर निगम का बजट जो शहर के विकास की दिशा तय करता है, इस बार विकास से ज्यादा विवादों और हंगामे के बीच पेश हुआ। एक तरफ 8,450 करोड़ के बड़े बड़े वादे और दूसरी तरफ सदन में सियासी टकराव का शोर। इंदौर नगर निगम का बजट पेश हुआ, लेकिन विकास की चर्चा से ज्यादा सदन में हंगामा और नारेबाजी सुर्खियों में रही। इंदौर नगर निगम का लगभग 8,450 करोड़ रुपए का बजट आज हंगामे के बीच पेश हुआ। इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव की पत्नी ने उन्हें टीका लगाकर उनकी आरती उतारी। महापौर द्वारा 130 पन्ने के इस बजट के मुख्य अंश पढ़े गए, जिसमें शहर के विकास के लिए कई बड़े प्रोजेक्ट की घोषणा की गई है। बजट में मास्टर प्लान की सड़कों को तय समय सीमा में पूरा करने पर जोर दिया गया है। कुशवा नगर जैसी नई सड़क के निर्माण और अधूरी सड़कों को तेजी से पूरा करने की योजना शामिल है। बजट का बड़ा हिस्सा जल व्यवस्था सुधारने पर केंद्रित है। नर्मदा परियोजना का चौथा चरण, नई पाइपलाइन बिछाना, पुरानी पाइपलाइन बदलना और हर वार्ड में पानी टेस्टिंग लैब स्थापित करना। अमृत 2 और अन्य योजनाओं के तहत 1500 करोड़ रुपए से अधिक के काम किए जाएंगे, जिसमें पानी की टंकियां, सीवरेज सिस्टम और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल है। बजट पेश होते ही सदन में राजनीतिक माहौल गर्मा गया। कांग्रेस पार्षद काली पट्टी बांधकर विरोध जताते हुए नजर आए। कुणाल सोलंकी टी शर्ट पर स्लोगन लिखकर पहुंचे, पियो नाली का पानी। कांग्रेस पार्षद फौजिया शेख अलीम ने आयतुल्लाह खामेनेई को श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस पार्षद रुबीना इकबाल खान ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई, अमेरिकी हमले में मारे गए ईरान के 200 स्कूली बच्चे और उज्जैन के छात्रों की कनाडा में हत्या पर श्रद्धांजलि दी। दोनों कांग्रेस पार्षदों की श्रद्धांजलि देने पर भाजपा पार्षदों ने हंगामा किया। उन्होंने भगवान राम की जय के नारे लगाए। कांग्रेस पार्षद राजू भदौरिया गंदे पानी की बोतल लेकर पहुंचे और आरोप लगाया कि शहर में इसी तरह का पानी सप्लाई हो रहा है। नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे ने बजट में रेस्क्यू व्यवस्था के कोई प्रावधान न होने पर सवाल उठाए हैं। नारेबाजी के बीच साउंड सिस्टम बंद करना पड़ा। बिजली गुल होने पर शेम शेम के नारे लगे। संबोधन को लेकर भी विवाद हुआ और बाद में माफी मांगी गई। भविष्य की दृष्टि समग्रता के साथ हम लगातार इसी आधार पर हर साल का बजट लाते हैं। 2050 के इंदौर की आधारशिला के रूप में ये काम करें। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत का संकल्प हो या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का अभ्युदय मध्य प्रदेश, स्वर्णिम मध्य प्रदेश का सपना हो, उस सपने को पूरा करने के लिए इंदौर रोल मॉडल की तरह उभरे, इस दृष्टि से इस बार वर्ष 26-27 का बजट हमने पेश किया है, जिसमें इंदौर के लिए 2050 तक के पानी की व्यवस्था, भविष्य की दृष्टि से सीवर मैनेजमेंट के लिए एसटीपी का निर्माण, कॉलोनी के भीतरों सड़क के विषयों पर डिजिटल इंदौर की दृष्टि से हर घर का अपना डिजिटल पता का संकल्प हमारा पूरा हो। इसलिए ये बजट भविष्य को ध्यान में रखते हुए समग्र दृष्टि के साथ प्रस्तुत किया गया है। इसमें विशेष रूप से ये बजट 8,450 करोड़ रुपए का हमने प्रस्तुत किया है और आय के संसाधन भी बढ़ाने की दृष्टि से, रेवेन्यू जनरेशन की दृष्टि से नई गेंट्रीज लगाना हो, पुराने मार्केट को तोड़कर नए बनाना हो और राजस्व की वसूली 100% हो, उसके लिए प्रावधान करने का काम किया है। विशेष रूप से भागीरथपुरा की घटना हम सबके लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद भी है। इसलिए भागीरथपुरा अपने नए स्वरूप में आए, इसलिए वहाँ 100% नई ड्रेनेज की लाइन, पानी की लाइन का काम युद्ध गति से चल ही रहा है, उसको और मजबूती प्रदान करने के भी प्रावधान हैं। साथ ही जिन परिवारों में हमारे नागरिक दिवंगत हुए हैं, उन परिवारों के प्राथमिक सदस्यों को पात्रता के अनुरूप आउटसोर्स से नौकरी देने का प्रावधान भी किया है। ऐसे कौन से विशेष इस बजट में पॉइंट है जिसमें सबसे ज्यादा जो है राशि दी जाएगी? अधिक मत वाला सर कोई सौगात दी है क्या? सबसे सौगात दी है इसके माध्यम कोई कर नहीं लगाया, ना किसी प्रकार के कर में दर वृद्धि की है और उसी आधार पर आत्मनिर्भर इंदौर बनाकर हर विधानसभा में एक प्रमुख सड़क और विशेष रूप से
पानी के सप्लाई को सशक्त करने के प्रावधान इस बजट में हमने किए। इस बार पुराने कामों को वापस लिया गया है और नए काम, नई घोषणाएं नहीं की गई है। देखिए, इस परिषद के पास अब 1.5 साल का समय बचा है, 1.5 साल से भी कम का समय बचा है, इसलिए पुराने काम समय पर पूरे हो जाएं, वो सशक्तिकरण के साथ पूरे हो जाएं, उसी पे हमारा फोकस है। सर, इनकम सोर्स को बढ़ाने के लिए कोई इनकम सोर्स कैसे बढ़ेगा, इसके ऊपर चर्चा की गई। देखिए, इनकम बढ़ाने के लिए पुराने मार्केट्स को नया करना, एडवर्टीजमेंट राइट्स में नई एंट्रियां बनाना, पार्किंग के जितने नए स्थान निकाले उनको ठेके पर देना। सर, श्रद्धांजलि के दौरान जो हंगामा हुआ उसको लेकर क्या कहेंगे कि श्रद्धांजलि चल रही थी, आज तक कभी हुआ नहीं है कि श्रद्धांजलि में इसका हंगामा हुआ। देखिए, बहुत दुखद है। कांग्रेस हमेशा लाशों पर राजनीति करते आई है। भागीरथपुरा का क्या अच्छा करें, वैसी चर्चा के लिए हमने उनको खुले रूप से आमंत्रित किया था और शुरू में कहा भी था, लेकिन जिस प्रकार का कृत्य कांग्रेस ने सदन में किया वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और वो भी विशेष तब जब हम भागीरथपुरा के लोगों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो ये बताता है कि कांग्रेस हमेशा लाशों पर और मौतों पर राजनीति करते आई है, और यदि भागीरथपुरा के लोग दर्शक दीर्घा में थे तो हमने तो उनका सम्मान किया, वो बैठ के सदन की कार्रवाई सुन सकते हैं, उसमें कोई मनाही नहीं है। लेकिन ये रिकॉर्ड से चेक करके आप देखिए, उनको इशारा करके एक तय समय में हंगामा करवाना, मुझे लगता है ये कांग्रेस की सोची समझी साजिश है। देखिए कि इतनी बड़ी दुर्घटना हुई और सरकार ने मात्र 2-2 लाख रुपए देके, मात्र कितने 2-2 लाख रुपए देके सिर्फ खाना पूर्ति करी। जिन परिवारों के आंसू पोंछना थे, जिन परिवारों की दुख तकलीफ को दूर करना थे, जिन परिवारों को हमको नौकरी, सरकारी नौकरी, मास्टर कर्मी और आउटसोर्स वाली नौकरी नहीं, जिन परिवारों को सरकारी नौकरी देके एक 50 लाख से 1 करोड़ रुपए की मदद करके अगर हम उन परिवारों का जो साया छीन गया, कमाने वाला परिवार का भरण पोषण वाला करने वाला आपने छीन लिया, तो निश्चित रूप से भागीरथपुरा के लोग आज यहाँ नहीं आते। ये मजबूर थे कि अपनी बात इंदौर शहर की जनता के सामने रखते, आप लोगों के सामने रखते कि देखो ये निर्दयी सरकार किसी भी कंडीशन में सुनवाई को तैयार नहीं है। एक दूसरी चीज है कि इतनी बड़ी दुर्घटना हुई जिसके लिए 100%, जिस तरह से महापौर जी ने सिग्नेचर नहीं करी तो महापौर जी 100% जिम्मेदार है। तो नैतिकता के नाते कांग्रेस पे आरोप प्रत्यारोप लगाने की बजाय महापौर जी और मंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए। आज भी सुबह मेरे पास फोन आया, 3 से 4 गलियों में, भागीरथपुरा की गलियों में गंदा और पीला पानी आ रहा है। ये है सुनियोजित विकास, ये है स्पीड में करने का विकास। वही कारण था जब आप होली जैसे त्योहार पे किसी के यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कोई भी पदाधिकारी, महापौर जी से लेके विधायक जी से लेके जो मंत्री है वहां पे, कोई शोक संवेदना व्यक्त करने नहीं गया। यह है आपकी संवेदनशीलता, यह है शहर के लोगों के प्रति आपका दायित्व, यह है शहर के लोगों के प्रति आपका प्रेम। इसी से गुस्सा के लोग आज मजबूर हो गए कि अपनी बात रखने के लिए यहाँ पे आए। कांग्रेस पार्टी जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में दृढ़ संकल्पित है, कांग्रेस की नगर निगम बनेगी, सरकार बनेगी। आपने कितने मुआवजा दिया भागीरथपुरा के पीड़ितों? देखिए, हमारी कोई सरकार नहीं है, ये कोई अपने घरों से 2-2 लाख रुपए नहीं दिए कि हमारे पास कोई ऐसा। सुनिए, जितने लोग राहुल गांधी जी के समय आए थे उन लोगों को सबको कांग्रेस ने 1.5 लाख रुपए दिए और 1.5 लाख रुपए दिए। ये तो कांग्रेस पार्टी की खून पसीने का कमाई का पैसा है। आपको तो सरकारी खजाने से पैसा देना था, वो भी पैसा आप नहीं दे पाए तो कांग्रेस से क्या असर। 36 में से 20 को ही दिए हैं। 36 में से 20-25 परिवार जो उस समय राहुल गांधी जी जब आए थे उन लोगों को सबसे पैसा दिया गया। चूंकि हम विपक्ष में हैं, हम कोई भ्रष्टाचार तो नहीं कर रहे हैं कि हमारे पास कोई खजाना लगा है, लेकिन निश्चित रूप से हम लोगों ने भागीरथपुरा के लोगों के दर्द को बांटने का प्रयास करा अपने निजी प्रयासों से। लेकिन जिनके पास हजारों करोड़ रुपए है सरकार में, कांग्रेस के आपके नेता कोई मदद नहीं पहुंची जी, बोरासी जी कोई मदद नहीं पहुंची कांग्रेस की ओर। निश्चित रूप से हम बोरासी जी की भी मदद करवा रहे हैं। आदरणीय जीतू पटवारी जी से बात हो गई है, बहुत जल्द जो कांग्रेस पार्टी ने मदद करी थी वो हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय बोरासी जी के पास ही पहुंचेगी। लेकिन मेरा फिर निवेदन है कि जो सवाल सरकार से करना चाहिए, उनकी जिम्मेदारी थी
कि लोगों का आंसू पोछे, उनके दुख दर्द में शामिल हो। मात्र 2-2 लाख रुपए दे के आपने अपनी जिम्मेदारी का कोई निर्वहन नहीं करा और ना कोई सख्त और मजबूत कार्रवाई हुई। ये काली पट्टी है फर्जी बजट का विरोध करने के लिए कि महापौर जी थोड़ा नींद से जागो, जो कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हो और जो झूठे सपने शहर को दिखाने की कोशिश कर रहे हो, ये इसके विरोध की काली पट्टी है। इंदौर से नेशन टाइम की रिपोर्ट।